जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी ज़िंदगी में खुश हो के मस्त हो के। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप के बाद होने वाली मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, बाद में भुगतना कुल मिला के हमें ही पड़ता है। ठीक है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है, कोई चीज़ें समझ नहीं आती, कब किस टाइम पे कौन सा फैसला करना, हर चीज़ भुला चुके होते हैं। ठीक है, पार्टनर के बारे में सोच सोच कर इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी नरक बना लेते हैं। ठीक है, किसी काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब मान लो तुम्हारी बंदी से तुम्हारी फाइट होगी, लड़ाई होगी, तुम्हारी बंदी ने ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, वो तुमसे क्या करते, सबसे पहले तुम ब्लॉक कर दिए जाते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, तुम्हें उलझने पैदा हो जाती, सांसें तुम्हारी किस्तों में आने लग जाती, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो कि भैया ये हो जाएगा, भैया धरती पलट जाएगी, आसमान फट जाएगा, उल्का पिंड हमारी छाती के ऊपर आके गिरेगा, हमारी छाती के चीथड़े उड़ जाएंगे, भैया वो बंदी चली जाएगी, टोपालाल के साथ में जाके फिजिकल हो जाएगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। मतलब तुम अपनी जिंदगी इमेजिन कर करके नष्ट कर रहे हो, भुगत रहे हो। ठीक है, जैसा दीमक गीली लकड़ी उखाती है, ऐसे पार्टनर की यादें तुम्हें नोच नोच कर घसोट घसोट के खा रही है और तुम जीना नहीं चाहते हो। सुसाइडल चीजें देख रहे हो, सैड स्टेटस लगा रहे हो, सैड स्टोरीज लगा रहे हो, भैया हम किसी भी तरीके से हमारी बंदी वापिस आ जाए, नए नए बाबाओं के पास जाने का प्लान बना रहे हो। ठीक है, नए नए एफर्ट्स लगा रहे हो बात करने के लिए। ठीक है, तुमने एक नंबर से अपनी बंदी को कॉल किया, उसने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया ब्लॉक, इंस्टा पे ब्लॉक, फेसबुक पे ब्लॉक, स्नैपचैट पे ब्लॉक, अदर्स हर जगह से तुमने मैसेज करके देख लिया। यहाँ तक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर भी तुमने मैसेज करके देख लिया, क्योंकि अब वहाँ पे भी चैट हो जाती है, इलू इलू ऐसा हो जाता है। तो हर जगह से तुम ब्लॉक कर दिए जाते हो, तुम्हें गालियाँ दी जाती, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी ये, तेरी वो, तू ऐसा है, तू नाला है, नल्ला, क्योंकि तुम हो। और चीज़ों को एक्सेप्ट करने से तुम्हें डर लगता, भय लगता कि भैया ये हो जाएगा, भैया वो हो जाएगा। तो एक चीज़, सिंपल सी बात बताने, मान लो तुमने कोई कांड किया, अब तुम्हारे पैसे होगी कोर्ट में जाके। ठीक है, तो जज साहब ने तुम्हें सजाए मौत का फैसला सुना दिया। अब तुम्हें दो ऑप्शन दे दी, या तो तुम डेली कट कट कर मरोगे, ठीक है, दूसरी ऑप्शन दे दी कि बस तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा, काम खत्म। तो तुम कौन सी चूज करोगे? ऑब्वियसली यही चूज करो कि भैया हमें फांसी पे लटकाओ, भैया जल्दी हमें खत्म करो हमारी जिंदगी। डेली डेली तड़पना कौन चाहता, डेली डेली कटना कौन चाहता? कोई नहीं चाहता। सेम चीज रिलेशन है, एक बार बंदी ने छोड़ दे, जाने दो यार, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है जिंदगी। अब अपनी जिंदगी का अगर तुम रिमोट कंट्रोल सामने वाली बंदी या बंदे को दोगे तो भैया जिंदगी तुम्हारी हुला लाला करके ही छोड़ेगी। ठीक है ना, और ब्रेकअप कुछ नहीं होता, डिप्रेशन होता ही नहीं यार कुछ। ठीक है, सभी का होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम रिलेशन में नहीं की, प्यार नहीं किया, कभी किसी बंदी के साथ बात नहीं की, चीट ही नहीं किया हमारी बंदी ने। एक बार कम से कम 10 साल में 15 से 20 बार हमारा ब्रेकअप हुआ होगा। वो मतलब हम कितने चूतिया थे, वो आई ऐसे बेबी हम तो तुम्हारी जान तुम मर जाएंगी, या ऐसे यहाँ से ऐसे से आंसू ढरगाने लगी, हम जाके उसके गले लग जाते, बेबी तुम तो हमारी जान, हमारी जिंदगी में तुम्हारे रहने से बाहर आती, तुम चली जाती हो, हमारे जीवन की बगिया सब सूख जाती है, समाप्त करना चाहते हैं हम अपने आप को। ठीक है, देखो डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, प्यार करना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, बट एक सही टाइम आ जाने की बात, क्योंकि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। ऐसा तो है नहीं तुम पैदा हुए सीधा 10 साल के पैदा तो नहीं हो सकोगे ना, एक दिन के होगे, 2 दिन के होगे, 2 महीने के, फिर 2 साल, फिर 20 साल, फिर 50 साल, फिर तुम्हारे जीवन का अंत हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आती हैं, अभी पीक टाइम आता है, मान लो जैसे तुम 13 साल के हो, 14 साल के हो, ठीक है, अब तुम्हारी तो फाड़ने लग जाती, भैया प्यार करेंगे, भैया स्नैपचैट, ये तो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। ठीक है, बच्चा पैदा होते उसका नामकरण हुआ, तुरंत उसकी इंस्टाग्राम आईडी बना दी जाती है, फेसबुक पे आईडी बना दी जाती है, स्नैपचैट पे आईडी बना देगी, ये हमारे लौंडे का नाम है, ये भी ऐसा करेगा। ठीक है, बाद में भैया तुम्हें लगता है मतलब छिनरई नहीं कर पाएगा, 13 साल की 14 साल की उम्र में पहुंचता लौंडा, तुरंत उसका टुनटुना फड़कने लगे, भैया प्यार करेंगे, भैया पढ़ाई की तरफ उसका कम ध्यान जाता है। ठीक है, 14 साल में 15 साल में वो रिलेशन में चला जाता है। ठीक है, जो एक मतलब दुर्व्यवहार कह लो। और इस आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे सिर्फ गंदमंद बचा, बहुत मतलब 30-35% चीज़ें सही होंगी, अच्छी, जो तुम्हें समझ आती होंगी, अदरवाइज सब वही गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं, गंदी बातें हो रही हैं। यहाँ तक मैं भी गंदी बातें करता हूँ, बट मेरा समझाने का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ, अगर मेरी बातों को समझ जाओगे तुम्हारी ज़िंदगी भाई मस्त हो जाएगी। ब्रेकअप होता है, सभी का होता है, ऐसा नहीं इस ब्रह्मांड, इस धरती पर तुम अकेले नहीं हो, किसी तुम्हारा ही हुआ, तुम्हारी बंदी ने चीट किया, धोखा दिया। ठीक है, तुम्हारी बंदी किसी थर्ड पर्सन के साथ में जाके अपनी ज़िंदगी मौज की काट रही है, उसके साथ में जाके फिजिकल हो रही, ओयो में जा रही, चिल कर रही है अपनी ज़िंदगी मौज में। ठीक है, जलती तुम्हारी जलती है। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, तड़पना नहीं है, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, ये जो तुम सैड स्टेटस स्टोरीज अपलोड करने लग जाते
जाते हो, और ऐसा नहीं पब्लिक करके तुम डालते हो, प्राइवेट करके डालते हो, बस हमारी भैया बंदी को दिखे। बंदी तुम्हारी क्या भगवान भगवान है क्या वो, ठीक है। और तुम्हारे रोने चिल्लाने से कभी बंदी वापस नहीं आती, ये चीज अपनी आज ही दिमाग यहाँ पे सेव कर लेना, क्योंकि अगर रोने चिल्लाने से बंदी वापस आती है तो सभी की आ जाती है, हर कोई रो लेता। हम तो जाके इसे हाथ जोड़ लिए, नाक रगड़ लिए कि बेबी मर जाएंगे, हमारी सांस यहाँ तक आ चुकी है, अगर तुम ना कर दोगी जान निकल जाएगी। वो कहती मरना जहाँ तू कल मरता है ना, आज मर जा, ठीक है ना। कोई मुझे 1 CR भी देगा ना, तब भी मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। और आज मैं ऐसी बंदी के ऊपर थूकता हुए नहीं, यहाँ तक थू घिन आती है मुझे अपनी बंदी से, ठीक है ना। मुझे पता है एक लड़कों से वो 2 लड़कों छोड़ो 3-4 लड़कों से उसका रिलेशन रहा पीछे, सब चीजें, ऐसा नहीं कि मतलब पता नहीं लगता मुझे, क्योंकि हम जिस बंदी या बंदे से दिल से प्यार करते हैं ना, वो जितना मर्जी आप दूर से दूर भाग लो, बट कहीं ना कहीं उसे तलाशते हो, तुम खोजते हो कि उसकी याद कहीं मिल जाए, कहीं उसका नंबर मिल जाए, कहीं उसका सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाए, ठीक है, जो तुम ढूंढ सको, जिसको फोटो देख सको, ठीक है, उसकी हेलो सुनने तुम तरस जाते हो, तड़प जाते हो, ठीक है। मैं भी ऐसे तड़पता हूँ, ठीक है, मुझे भी फील होता है, मुझे दर्द होता है कि यार कोई बंदी जिसको हमने इतनी ज्यादा मतलब 10 साल 12 साल हमने अपनी जिंदगी के दिए, और बाद में हमारा चूतिया काट के चली गई, ये कहकर कि तू लायक नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं लायक हूँ नालायक हूँ कैसा हूँ, बट एक इंसान हूँ ना। अगर मैंने दिल से प्यार तो मुझे ये कहकर छोड़ दी कि हमारी कास्ट मैच नहीं करती, ये हो रहा वो हो रहा, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तेरी भी जिंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है, मुझे समझाती ना वो। बट चीट करने का क्या मतलब बनता था, मतलब एक साइड में मैं उसके साथ रिलेशन में, दूसरी साइड वो कहीं और उसको किसी और लौंडे को डेट कर रही, नल्ला एक नंबर का, ठीक है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, चूतिया है, मतलब ड्रिंकिंग करता है, हर वो नशा करता है, ठीक है, फिर भी मतलब पता नहीं क्या उसमें यूनिक दिख जाता है, ठीक है। जो हीरे की पहचान न सिर्फ देखो, सिंपल सी बात बताओ, हीरे की पहचान सिर्फ एक सुनहरा ही कर सकता। अब तुम एक मजदूर को भैया, वो मिट्टी खोदने वाला मजदूर हो, तुम हीरा पकड़ा दोगे, उसको बोलोगे हीरा, वो मानेगा नहीं कि क्या है कांच का टुकड़ा, हमें पकड़ा के हमारी जिंदगी से मजाक करो या हमसे मजाक करो, मानेगा नहीं मानेगा, सिंपल सा मुंडा। और जब वही हीरा तुम सुनियारे के पास लेके जाओगे, तुरंत कहेगा भैया एकदम मतलब ठंडा पानी लेके आओ बाबूजी के लिए, ऐसे चलाओ, ये करो वो करो, तुम्हारे पैर भी पकड़ने लग जाए कि बाबूजी कितने में दोगे हमें ये, ठीक है। तो असली हीरे की पहचान सिर्फ सुनियारा ही कर सकता। ठीक वैसे ही एक सच्चे इंसान की पहचान एक अच्छा इंसान ही कर सकता, सच्चा इंसान करता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, डजंट मैटर। तो अगर तुम रिलेशनशिप में जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट सोच समझ कर जाओ, क्योंकि अभी के टाइम पे हर किसी की जिंदगी में ऑप्शन है, ठीक है। जैसे तो 4 जोड़ी तुम्हारे पास जूते हैं, 2 कच्चे हैं, 3 कच्चे हैं, ठीक है, 4 शर्ट तुम्हारे पास, 5 पैंटें तुम्हारे पास, हर वो जिम के लिए शूज अलग है, स्कूल के लिए अलग है, रनिंग करने के लिए अलग, कहीं पे फैमिली के साथ पार्टी वार्टी में जाते हो उसके लिए अलग। तो हर चीज क्या है तुम्हारी जिंदगी ऑप्शन है। तो अपनी जिंदगी में कोई तुम रिलेशन में जाते हो तो उसके पहले अपनी जिंदगी में ऑप्शन बैकअप प्लान बना के उसके बाद रिलेशन में जाओ। अदरवाइज मैं तो यही तुम्हें सजेस्ट करूं कि भाई रिलेशन में मत जाओ, क्योंकि वहां पे सिर्फ हाय हाय क्लेश है, चैं 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 बहन, जो तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। जो जिंदगी तुम एक्चुअल में डिजर्व करते हो कभी कभी नहीं जी पाओगे, ठीक है। वहां तुम्हारी बंदी मना करेगी, उससे बात नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उसके साथ में नहीं जाना, अपनी मम्मी के साथ में नहीं जाना, अपनी भाभी को साथ, भाभी तुम्हारी छोटे बच्चे की तरह तुम्हारा ख्याल रखती है। मेरे साथ में पर्सनल ऐसा हुआ, ठीक है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम ना चीज खा के तुम्हें खिलाती है कि बेटा तू खा ले, ये कर ले वो कर ले, और वही बंदी चीटर बंदी तुम्हें मना कर देती कि भाभी को अपनी मेडिसिन दिला के नहीं लेके आना, उनके साथ में नहीं जाना, उनके बच्चे को हाथ नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। और अगर तुम्हारी बंदी ये सारी चीजें कर रही है, ये सारी हरकतें कर रही है, तो उसकी गांड पे टका के लात मार देना। अपनी फैमिली को कभी मत छोड़ना, क्योंकि एंड ऑफ टाइम तुम्हारी फैमिली ही तुम्हारे साथ में खड़ी होगी। बंदी तुम्हें कहीं ना कहीं फंसाएगी, जाल बिछाएगी तुम्हारे लिए, चीट करती है ना, तो अलग अलग उसके बहाने स्टार्ट होगा। अभी मैंने फ्यूचर प्लान भी करना है, मेरे एग्जाम्स आने वाले, SSC PSC पे पता ही, मतलब अलग अलग एग्जाम जितने भी हो जाए, नए नए तुम्हें बहाने बताए जाते। फोन उसका भाई चेक करने लग जाएगा, उसकी मम्मी उसके साथ में लेटने लग जाएगी, ये सारे बहाने होते हैं जिस टाइम पे लड़की या लड़के ने चीट करना होता है, धोखा देना होता है। तो ऐसे लोगों से बचाओ अपने आप को। और तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, चीजें समझ में नहीं आ रही, डिप्रेशन में जूझ रहे हो, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है, फॉलो मत करना, कमेंट मत करना, एक भी पोस्ट लाइक मत करना मेरी, सिर्फ जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी बंदी ने धोखा दिया, ये बंदी ने चीट किया। बट सच्चाई बताना, ऐसा ना हो कि अपनी गलतियां तुम बताओ ना, सामने वाले की गलतियां गिना दो, उसके खिलाफ हम उल्टा सीधा बोले, गालियां दे, ये करें वो करें, तो वो चीजें अच्छी नहीं होती। अगर तुम्हारी
तुम्हारी गलती है तो तुम अपनी भी गलती बताओ, क्योंकि सक्सेस बंदा वही होता है इस धरती पर, सक्सेस बंदा वही होता है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, छोटी हो बड़ी हो मतलब बीच वाली हो, कोई भी गलती हो, अगर तुमसे गलती हुई तो एक्सेप्ट कर लो बस उसे कि हाँ हमसे गलती हुई यार, ठीक जो तुमने पनिशमेंट देनी है दे दो यार, आई एक्सेप्टेड, ठीक है। ऐसा नहीं करना हमने, मतलब बहसबाजी नहीं करनी, प्रूफ नहीं करने लग जाते, एक बार बोल दो ऐसा हुआ बस हुआ, कहानी खत्म है, चाहे वो रिलेशन हो चाहे तुम्हारी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना।